हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट सेकंड। देखिए बच्चों, पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके थे जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन करे थे, फर्स्ट और सेकंड। आज हम उसका क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। आपका क्या काम है, सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और चलिए मेरे साथ। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट क्या था हमारा, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अभी विलोपन भी मैंने एक्सप्लेन करी थी ना। हम क्या करते थे, एक्स वाई में से किसी एक को गायब कर देते थे और उसका मान दूसरे समीकरण में रख देते थे क्रॉस करके। प्रतिस्थापन तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, एक्स के इक्वल करके या वाई के इक्वल करके वैल्यू निकालते थे। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो बच्चों, हमारे पास पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, कौन सी विधि का प्रयोग कर रही हूँ, विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। उसमें हम एक्स वाई इक्वल करते हैं ना सबसे पहले। तो हमारी समीकरण कौन सी है, 3x माइनस 5y माइनस 4। तो एक काम करूं, मैं इस -4 को अगर ये बराबर 4 कर दूं तो चलेगा, बराबर ले आऊं, माइनस इधर आया तो प्लस में हो गया। ऐसे ही हमारे पास दूसरी समीकरण क्या है, ऐसे ही हमारे पास दूसरी समीकरण है 9x। तो अगर मैं यहाँ 9x अपनी जगह और ये 2y को इसके पास लाऊं, x के पास, तो ये चिन्ह बदल जाएगा ना। ये काय का, माइनस का 2y और ये 7 प्लस का ही रहा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ के x को बराबर करेंगे। तो मैंने आपको सिखाया था, इस 3 को किससे करना है, 9 से, यानी ऊपर वाली समीकरण को तो करना है हमें 9 से। समीकरण फर्स्ट को क्या करेंगे हम, इंटू 9, और दूसरी वाली को किससे करेंगे, समीकरण 2 को, ऊपर x का गुणांक क्या है, 3। ये मैंने बताया था आपको कि इस x को तो इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो, और इस 9 को ऊपर ले जाएंगे। यही करा बच्चों। तो देखो आगे सॉल्व करते हैं। चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है नीचे तो प्लस, और यहाँ प्लस है नीचे तो माइनस। ठीक, पहले रुको, मैं दूसरी समीकरण भी आगे बना लूं। देखो यहाँ लिखते हैं पूरे मल्टीप्लाई करके, 3 नाम कितने हो गए, 27x माइनस 5 नाम 45। 9 पंजे कितने होते हैं, 45 ही होते हैं। 45y बराबर 9 और 4 मल्टीप्लाई हुए 36। अब इधर आएंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 9 एकम 9 दूनी 18 होती है 27x माइनस 2 तिया 6y बराबर 21। 7 या 21। अब बदलेंगे अपन चिन्ह वाला प्रोसेस, यहाँ माइनस, यहाँ नीचे माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस, ये क्रॉस हो गया टोटल। 27 में से, माइनस के 27 में से प्लस के 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 39y बराबर। अब 36 में से माइनस के 21 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 15। क्या बचेंगे बच्चों, 15। इसके आगे मैं इधर कर देती हूँ। तो बच्चों अगर ऐसे मुझे y की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे आएगी, 15 के साथ नीचे क्या आया हमारा, ये माइनस का 39, ऐसे ही हुआ। इधर आ गया ना, ये 39 इधर गुणा में है, इधर गुणा में है, इधर नीचे आएगा तो भाग में। अब ये किस चीज से कट रहे हैं तो काट के देख लेते हैं हम। 5 से काटे या 3 से, नहीं 39 है तो 5 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं। तीनों पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस चल रहा है तो ऊपर नीचे में हम ऐसा माइनस लगा देते हैं। देखो मैं इसको सही से लिख देती हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। y बराबर -5/13। तो ये क्या आया बच्चों हमारा, y का मान। क्या आया, y का मान। अब हम क्या करते हैं बच्चों, विलोपन विधि में अब हम y का मान रखेंगे। तो ये क्या करते हैं, y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण
1 में रखने पर। तो देखो बच्चों हमारी समीकरण 1 का है, ये रही 3x - 5y = 4। तो 3x - 5 y की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, माइनस का 5/13 बराबर 4। सॉल्व करें इसको, यही करेंगे सबसे पहले। 3x अपनी जगह, देखो बच्चों ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, प्लस। 5 पंजे कितने हो गए, 25। नीचे कितने हैं बच्चों, 13 बराबर इधर क्या है, 4। अब हमें 3x की वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है। तो 3x ऐसे लिख के मैं 4 के पास इस माइनस, ये प्लस के 25 को इधर ले जाऊंगी तो ये माइनस के 25/13 हो जाएंगे। अगर जगह बदलती है ऐसे, बराबर के इधर आएगा तो चिन्ह बदलेगा ना बच्चों। अब क्या हुआ देखो, 3x अपनी जगह है, बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, एलसीएम निकाला हमने 13 और 1 का 13, 1 का पहाड़ा बोला 13 बार और 13 चौक कितने होते हैं, 52। -13 एकम 13 और 1 पंज 1 को 25 से मल्टीप्लाई करा तो 25। अब इसके आगे मैं इधर से सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन। 3x अपनी जगह बराबर 52 में से 25 जाएंगे तो 27/13, यही हुआ। ठीक है ना बच्चों, यही चल रहा है। अब हमें सीधे निकालनी है x की वैल्यू, तो क्या करेंगे, 27/13 के ये x जाएगा 3 के साथ, जो नीचे जाएगा ना, ये 3 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा वज्र गुणा होके नीचे। ठीक, अब इसको जो भी करना है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। पेन का कलर चेंज कर लो, आप लोग क्रॉस दिख जाएगा। 3 नाम 27 चलेगा, यही हुआ। तो x का मान क्या आया हमारे पास, 9/13। यही करना था हमें, क्या करना था, x और y का वैल्यू निकालनी थी। ठीक बच्चों, अब हम एक और मेथड था, कौन सा हमारा, प्रतिस्थापन विधि, उसको देखेंगे। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करेंगे। ये तो हम सबसे पहले 3.2 में भी तो यही करते आए थे। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारी समीकरण फर्स्ट थी 3x - 5y = 4, तो उससे हम क्या करते हैं, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी 3x ऐसे कर सकती हूँ मैं, 4 के प्लस की इसको 5y को ले जाऊंगी तो ये प्लस का। अब x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 4 + 5y/3, ये बन गई अब हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक, और हमारे पास ऐसे दूसरी समीकरण क्या थी हमारी, थी ना ये 9x माइनस, इधर लिए गए मैं 2y = 7, ये मैंने बना ली अपनी। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसमें क्या करा, इस 2y को 9x के पास ले गए तो माइनस का, और ये बराबर 7, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, ये जो हमने x का मान निकाला है, ये मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 2 में। तो देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक बच्चों, क्या करेंगे, 9 अपनी जगह, डॉट x की वैल्यू क्या है हमारी, 4 + 5y/3 - 2y = 7, यही है। अब क्या करेंगे, इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पहले अगर कट रहा है तो काट देते हैं, एक काम करते हैं बच्चों, तो ये 3 से कट रहा है 3 बार, ऐसा ही हो रहा है। 3 चौक कितने होते हैं बच्चों, 12 प्लस 3 पंज 15y - 2y = 7। 12 अपनी जगह प्लस, देखो 15 में से 2 जाएंगे y में, तो ये प्लस के 13y बचेंगे, बराबर 7। 13y =
7 माइनस 12, फिर 13y क्या हो गया, 12 में से 7 गए तो कितने बचे, माइनस का 5। यही हुआ। और अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो -5/13। y बराबर क्या बनेगा बच्चों, -5/13। यही हुआ। तो ये तो निकल गया हमारी y का मान। काय का मान बच्चों, y का। पेज और ऐड करते हैं। अब हम ये y का मान x में रख देंगे। क्या करेंगे, y का मान x में रखने पर, जहां x निकाला था ना हमने, ये x समीकरण फर्स्ट बनाई थी। तो देखो इस पे भी मैं ऐसा बना देती हूँ। ऐसे लिखते हैं हम, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो क्या वैल्यू रखेंगे, x बराबर 4 + 5, 5y था ना, तो y की जगह क्या रखेंगे, -5/13। नीचे 3 है। ठीक बच्चों, अब क्या करा, x अपनी जगह बराबर, ये 5 और 5 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, 25। 25 ही बना ना, 5 और 5 मल्टीप्लाई होके। तो 4 प्लस नहीं, देखो माइनस का साइन आएगा यहाँ, प्लस माइनस माइनस हुए ना, 5 5 वाला, यहाँ 25/13। ठीक, देखो ये जो हमारा 3 है बच्चों, भाग में मैं इधर ऐसे लिख सकती हूँ क्या, भाग चिन्ह 3 चलेगा, क्योंकि मुझे आगे थोड़ा सा बड़ा सोल्व होगा। x बराबर, अब इनका हमने लिया एलसीएम, यहाँ 1 माना, 13 एकम 13। देखो 1 का पहाड़ा बोला 13 बार, 13 बार तो 13 आए, 13 चौक 52, माइनस 13 चौक 13 एक 13 और 1 पंजे 25, भाग चिन्ह 3। 25, 52 में से 25 जाएंगे बच्चों तो कितने बचेंगे, 27। 27 ही बचेंगे ना, 27/13। अगर मैं इस भाग चिन्ह को गुणा करके यहाँ 1/3 लिख दूं तो चल जाएगा, क्योंकि क्या करा मैंने, ऊपर 1 लगा दिया तो ये भाग काय में बदल गया, गुणा। आप इसको ध्यान से देख लेना बच्चों, भाई ये भाग क्या है, गुणा। फिर आप लोग कमेंट करते हो ये कैसे आया, तो मैं बता रही हूँ ये भाग को मैंने क्या है, गुणा में करा, तो ये ऊपर 1 लगा दिया तो 1/3 मल्टीप्लाई में हो गया। अब अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, कैंसिल करेंगे, 3 नाम 27 हो रहे हैं ये। फिर इसको आगे कैसे लिखेंगे हम, x बराबर 9/13। क्या लिखेंगे, x बराबर 9/13। तो हमारा इकाई का मान आ गया x का। ओके बच्चों, तो ये आया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो इसमें भी क्या करना है, सेम है। सबसे पहले वही वाला मेथड यूज कर लें, हमारा विलोपन विधि। ठीक, तो देखो बच्चों, विलोपन विधि में क्या कर रहे थे, विलोपन विधि से क्या करेंगे हम, ये जो हमारी फर्स्ट समीकरण है इसका एलसीएम लिया मैंने। क्या लिया, 3 और 2 का एलसीएम लिया तो कितना बना, 6/2 का पहाड़ा बोला, कितनी बार में 6 आ रहे हैं, 3 बार में। तो 3 को ऊपर x से मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 3 दूनी 6, 2 और 2 4y, 2 दूनी 4 हो गए, बराबर -1। ठीक बच्चों, अगर मैं ऐसे कर दूं इसको, 3x प्लस 4y, अब 6 ये कहाँ जाएगा, वज्रगुणा होगा इसका, तो ये कितना बन गया बच्चों, -6, -6। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे ही अगर हम दूसरी समीकरण को देखेंगे, इधर ऐसे लाइन बना देती हूँ,
देखो समीकरण अब आगे बढ़ रहे हैं हम, कौन सी वाली, जो है हमारी ये x बटा 1 माइनस वाई बटा 3 बराबर 3 से चलेंगे। तो बच्चों अगर इससे हम चलेंगे तो क्या करा, 1 और 3 का लिया मैंने एलसीएम, तो 3 1 दिया 3x माइनस 3 एकम 3, 1 वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 9। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना रहता है, आपको कुछ पता है? देखो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। ऐसे ही कर रहे थे हम विलोपन में। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, देखो बच्चों समीकरण 1 क्या है, देखो हम यहाँ डायरेक्ट क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ फर्स्ट में 3x है, तो माइनस करेंगे तो ही कैंसिल हो जाएगा। हम इसको गुणा नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज से, क्योंकि हम ये x ही तो बराबर कर रहे थे हर क्वेश्चन में। 3x प्लस 4y बराबर -6, दूसरा क्या है 3x माइनस y बराबर 9। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर यहाँ माइनस की जगह प्लस आएगा, यहाँ प्लस की जगह में, ये तो हो गया कैंसिल। प्लस का 4y और प्लस का y मिलके हो गया 5y बराबर, और 9 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 15। अब ये किसके 15 आएंगे, माइनस का, साइन माइनस का। अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, -15 अपनी जगह, ये 5 इधर नीचे, तो y का मान कितनी बार आया, -3। कितना आया बच्चों y का मान, -3। अब वैसे अगर इसमें पूछा था ना अपन को कि कौन सा मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगता है, देखो अगर मेरे नजरिए से बात करें तो मुझे विलोपन की विधि ज्यादा अच्छी लगती है। अब हम क्या करेंगे, अपना ये y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यही कर रहे हैं हम विलोपन में, रखने पर क्या करेंगे, देखो बच्चों 3x अपनी जगह प्लस 4y का मान क्या रख रहे हैं हम, -3 बराबर -6, 3x अपनी जगह -3 चौक 12 बराबर -6, 3x बराबर क्या करेंगे, 12 यहाँ हुआ माइनस के 6 और ये 12 इधर आएंगे तो प्लस के, 3x बराबर 6 प्लस के x बराबर 6/3, यानी x का मान कितना आया बच्चों, 2। कितना आया, x का मान कितना आया बच्चों, 2। एक्स वाई का मान, वैसे इस वाले ना ज्यादा इजी आ जाता है विलोपन विधि से। अब हम चल रहे हैं कौन से मेथड पे, प्रतिस्थापन विधि पे। प्रतिस्थापन विधि, अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम, अब तो आपको आ गया होगा, देखो 3x प्लस 4y बराबर -6। अब ऐसे कर दूं मैं, 3x बराबर -6, इधर 4y इधर गएंगे तो माइनस के 4y बनेंगे। अब अगर x की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, -6 -4y के बटे में क्या लेके जाएंगे, 3। क्या लेके जाएंगे बच्चों, 3। ये बन गई हमारी समीकरण 1। अब ये x का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में रखेंगे, यही कर रहे थे। समीकरण 2 में रखने पर देखो बच्चों क्या करा, 3 अपनी जगह, उसके बाद हमें x क्या करेंगे हम, x का मान क्या है हमारा, -6 -4y बटा 3
माइनस वाई बराबर 9। ये हमारी समीकरण 2 थी, इसमें हमने x का मान पुट किया। ठीक बच्चों, पेज ऐड कर लेते हैं। अब पहले मैं इसको कलर चेंज करके, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम -6 था ही सही वहां, -4y, फिर साइड का y भी ले लिया, इक्वल में क्या चल रहा था 9। देखो बच्चों 4 और 1y, 4y और 1y जुड़ के क्या बन गया, -5y बराबर 9। अब अगर हमें y की वैल्यू निकल सकती है इसमें से, तो -5y अपनी जगह 9, और ये इधर जाएगा 6, तो प्लस का 6 -5y, 9 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 15। y का मान कितना हुआ, 15 बटा -5, यानी y का मान कितना हुआ बच्चों, -3। कितना हुआ, -3। ऐसे ही हुआ। ठीक, अब हम अपना ये जो मान है ये कहाँ रखेंगे, वो x वाली जो समीकरण बनाई थी ना हमने, समीकरण 1 में, इधर लाइन खींच देती हूँ, देखो मैं, y का मान समीकरण 1 जो मैंने बनाई थी ना, मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो बच्चों समीकरण 1 क्या थी हमारी, -6 -4y बटा 3। तो क्या करेंगे, x बराबर -6 -4, अब y की वैल्यू कितनी है हमारी, -3 बटा, क्या करा नीचे, 3। तो देखो क्या करा बच्चों, x यहाँ -6 अपनी जगह, 4 और 3 का मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों क्या हो गया, ये 12। क्या होगा, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 पर, ये काय का 12 होगा बच्चों, प्लस का 12 बटा नीचे कितने चल रहे हैं हमारे पास, 3। अब x बराबर, प्लस के 12 में से माइनस के 6 जाएंगे तो प्लस के 6 बचेंगे, ये बचा नीचे 3, बटे में 3 ही चल रहा है। अब x का मान क्या आएगा, 3 दूनी 6, क्या आएगा बच्चों, 3 दूनी 6। देखो बच्चों हमारा है ना, दोनों मेथड से एक्स वाई का मान सेम आना चाहिए। देखो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी x का मान 2 आ रहा है। ओके, तो ये आ गया हमारा बच्चों आंसर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, और हाँ बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा करिए। मैं एक एक स्टेप को ना 2-2 बार समझाती हूँ, जहाँ लगता है ना ये चीज़ आपको मतलब नया आ जाता है, कुछ भी एक भी लाइन ऐसी लगती है मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, चैनल को करिए लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।